यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने ऑपरेशन वेब लॉन्च कर दिया है और रशिया यूक्रेन वॉर एक बड़ा सा टर्निंग पॉइंट पे पहुंच चुका है। आज के दिन रशिया के 4 एयर बेसिस पे यूक्रेन ने हमला कर दिया है। ओलियाना एयर बेस जो मुरमांस्क में है, आर्टिक सर्कल के पास, वहां हमला हो चुका है। बेलिया एयर बेस जो है इरकुत्स्क रीजन जो मंगोलिया के पास आता है, 5,000 किलोमीटर दूर है यूक्रेन बॉर्डर से, वहां हमला हो चुका है। और इवानोव एयरबेस और देगलीवो एयरबेस जो मॉस्को से 200 से 300 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे हमला हो चुका है। और ये जो हमले हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि ये एक ड्रोन्स से लॉन्च हुए थे ये अटैक्स। और ये जो ड्रोन्स है ये यूक्रेन से उड़ के नहीं आए थे, मतलब ये एयरबोर्न होके यूक्रेन से बॉर्डर क्रॉस नहीं किए थे। ये ड्रोन्स ट्रेलर मतलब ट्रक से लॉन्च हुए थे, और ये जो ट्रक्स हैं ये रशिया के अंदर ही थे। जी हाँ, ये जो ऑपरेशन है इसके डिटेल्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत खुल के यूक्रेनी मीडिया के अंदर बाहर निकल रहे हैं। ये यूक्रेन का जो एसबीयू है, जो जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई रॉ, वैसे ही यूक्रेन का जो मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट है एसबीयू, उसने ये अटैक किया। इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में हम एक्सप्लोर करेंगे, हम थोड़े वीडियोस भी देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि डैमेज क्या क्या हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ही डेंजरस मोड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोई छोटी बात यहाँ नहीं हुई है, बहुत बड़ा घटना हो चुका है। क्योंकि ये जो बेसिस हैं इनके अंदर जो रशिया के लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स जो न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करते हैं वो इन बेसिस पे पार्क्ड थे जब ये अटैक हुआ था। TU-95, TU-22 और जो उनकी अर्ली वार्निंग सिस्टम A50 है। और माना जा रहा है कि सुखोई 30 और बहुत सारे अलग फाइटर एयरक्राफ्ट्स भी ये सारे बेसिस में मौजूद थे। सिर्फ बेलिया एयरबेस के अंदर मात्र माना जा रहा है कि 40 जेट्स, जिसके अंदर ये जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स भी हैं, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लेकिन ये नंबर जो है यूक्रेनियन साइड से आ रहा है, तो अगर यूक्रेनियन लोग 40 बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि असलियत में हो सकता है 20 के आसपास डिस्ट्रॉय हुआ हो। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि घर में घुस के मारा है जेलेंस्की ने, पुतिन के घर के अंदर घुस के मारा है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन अब इसको इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा वो एनालाइज करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कुछ वीडियोस। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो ड्रोन्स है ना, ये ट्रक्स से निकले थे, और जो ट्रक से ये निकले थे वो सेल्फ ब्लास्ट हो गया जैसे ही वो ड्रोन्स ट्रक से बाहर निकल गए और ये एयरफील्ड्स पे अटैक कर दिया था, वैसे ही ये ट्रक्स ब्लास्ट हो गए। तो ये जो ड्रोन्स हैं इनको हज़ारों किलोमीटर्स ट्रैवल नहीं करना पड़ा। माना जा रहा है कि ये जो ट्रक्स थे, ट्रेलर्स थे, ये एयर बेसिस से मात्र कुछ ही किलोमीटर दूर पार्क थे जब ये अटैक हुआ। लेकिन ये सारी चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसे मैंने कहा, जेलेंस्की ने कैसे इसके ऊपर प्रिपरेशन किया, ये ऑलरेडी कीव इंडिपेंडेंट जो कीव का एक न्यूज़पेपर है उसके अंदर आ चुका है, वो पूरा हम एनालाइज करेंगे। पहले ये दो वीडियोस देख लेते हैं। तो ये जो है बेलिया एयरबेस का है, आप जैसे देख रहे हैं। ये वीडियो में ये दिखा रहा है कि कैसे एक एक करके जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स है उस पे हमला हुआ है यहाँ पे। और ये एक्चुअल वीडियो है, फेक वीडियो नहीं है। और ये जो वीडियो है ये वो ट्रक है, ट्रेलर है जो जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देखिए कैसे वो ट्रेलर से ये ड्रोन बाहर निकला है और एयरफील्ड की तरफ ये जा रहा था। मतलब ये जब हमला हो रहा था किसी ने तो ये प्रॉपर बैठ के रिकॉर्डिंग किया, मतलब कोई तो ये चीज़ को शूट कर रहा था जब ये चीज़ हो रहा था। और पीछे अगर आप इस वीडियो में देखेंगे ऑलरेडी आग लग गई थी, तो मतलब ऑलरेडी कुछ ड्रोन्स ने अटैक कर लिया था जब ये दूसरी वाली ड्रोन वहाँ से जा रही थी, और फिर भी कोई बंदा वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा था। तो ये यूक्रेनियन सैबेटर्स का काम है, मतलब जो यूक्रेन के जो इंटेलिजेंस एजेंसी के जासूस वगैरह जो हैं, ऑपरेटिव्स हैं, उन लोगों ने ये अटैक किया है। तो बेसिकली उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक टेरर अटैक भी आप मान सकते हैं, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जो ऑब्वियसली स्टेट बैक्ड हैं। और जैसे ही ये एक और वीडियो है जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे जो ट्रक से ड्रोन निकला था
वो ट्रक अभी ब्लास्ट हो चुका है। ये देखिए, ये ट्रक जल रहा है, और इनफैक्ट एक वीडियो में तो ट्रक को ब्लास्ट होते हुए भी, ये देखिए ये वीडियो में कैसे ट्रक जल रहा है, ब्लास्ट होते हुए भी दिखाया गया है। एक वीडियो तो वो भी निकला है कि एक बंदा ट्रक के अंदर इन्वेस्टिगेट कर रहा था रशिया का, और तब अचानक से जो ट्रक है वो ब्लास्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है ये, बहुत ही क्रिटिकल डेवलपमेंट है ये। अब थोड़ा सा एक इस पे गौर करते हैं कि ये अटैक हुआ कैसे। जो कीव इंडिपेंडेंट है, जो माना जाता है डीप स्टेट स्पॉन्सर्ड, यूएसएआईडी स्पॉन्सर्ड जो न्यूज़ एजेंसी है, जो जेलेंस्की के टीम सुपरवाइज करती है उसको, उसने पब्लिश किया है कि ये जो एसबीयू है, यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी, इसने 18 महीने की प्लानिंग की है ऑपरेशन वेब के लिए। और जेलेंस्की पर्सनली इस मिशन को ओवरसी कर रहा था। एसबीयू चीफ जो है वासिल मौलिक, वो इसको लीड कर रहा था। बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व थे इस ऑपरेशन के लिए। जो ड्रोन्स हैं उसको सबसे पहले रशिया के अंदर स्मगल कर लिया, जो मोबाइल वुडन कैबिन्स हैं उनको भी स्मगल कर दिया। और फिर ये जो ड्रोन्स हैं, ये ट्रक्स के जो रूफ है, मतलब ट्रक्स का जो ऊपर वाला पोर्शन है, वहाँ पे ये ड्रोन्स को उन्होंने रिमोट कंट्रोल्ड रूफ्स बना दिए, और वहाँ पे वुडन कैबिन्स के अंदर ये ड्रोन्स को उन्होंने पार्क कर दिया। इसके फोटोज़ भी ये देखिए, मैं जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और फिर जब रिमोट कंट्रोल से जब ट्रिगर किया था, प्रोबेबली यूक्रेन के कमांड सेंटर से, तब ये जो रूफ है ट्रेलर का वो ओपन हो गया, और ये जो कामाकाजी ड्रोन्स हैं वो वहाँ कैबिन से निकल गए और रशियन बॉम्बर्स के तरफ चले गए। और ये जो ऑपरेटिव्स थे, अभी जो एसबीयू के लोग हैं, अभी कीव इंडिपेंडेंट बोल रहा है, अभी कितना सच है वो पता नहीं, लेकिन कीव इंडिपेंडेंट ये बोल रहा है कि जो एसबीयू के लोग हैं वो ऑलरेडी सेफली यूक्रेन में जाके वापस आ भी चुके हैं, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक करके वो आ भी चुके हैं। और वो बोल रहे हैं कि भाई अभी अगर रशियन अथॉरिटीज़ किसी को अरेस्ट भी करेंगे तो वो प्रोपागेंडा के लिए होगा, हमारे बंदे तो वापस आ भी गए हैं, ऐसा यूक्रेन का जो एसबीयू के लोग हैं वो बोल रहे हैं यूक्रेनी मीडिया को। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन पिछले कुछ दिनों कीव के अंदर भयानक अटैक्स उसने किया था, और पीस टॉक्स भी कोलैप्स हो गए थे। और अब थोड़ा सा मैं जियोपॉलिटिकल एंगल पे यहाँ पे आ जाता हूँ। जो डोनाल्ड ट्रंप है, अभी उसने खुद ये एक पोस्ट किया था, कुछ दिन पहले की बात है। उसने ये लिखा था ट्रूथ सोशल में कि व्हाट व्लादिमीर पुतिन डजंट रियलाइज इज दैट इफ इट वेरेंट फॉर मी, लॉट ऑफ रियली बैड थिंग्स वुड हैव हैपेंड टू रशिया, एंड आई मीन रियली बैड। ही इज प्लेइंग विथ फायर था। अभी इसको आप धमकी की तरह देखेंगे या कैसे देखेंगे ये तो आपके ऊपर है, लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो पीस टॉक्स थे वो कोलैप्स हो गए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप हर कॉन्वर्जेशन के बाद में, जैसे कि 2 घंटे का फ़ोन कॉल उसने किया था पुतिन के साथ पिछले हफ्ते, वो 2 घंटे के फ़ोन कॉल के बाद में डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था कि भाई पीस का नेगोशिएशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुका है। बड़ा चढ़ा के बोलने की आदत तो डोनाल्ड ट्रंप की है ही ना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज़ कहा था, लेकिन पीस टॉक्स कोलैप्स हो गई, और फिर बाद में ये धमकी वाला पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के अंदर डाला। 30 तारीख को, अप्रैल 30 तारीख को अमेरिका ने यूक्रेन के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स का डील साइन कर लिया था। ठीक है, जो वो मिनरल डील जिसकी नेगोशिएशन जनवरी महीने से चल रहा था, वो मिनरल डील जिसके लिए जेलेंस्की के साथ ऑन कैमरा झगड़ा हुआ था वाइट हाउस के अंदर, जहां बेइज्जती हुआ था जेलेंस्की का, वो मिनरल डील अप्रैल 30 तारीख को साइन हो गया था। और ये वो टाइम की बात है जब पहलगाम अटैक के बाद में भारत ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी कर रहा था। उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने डील साइन कर लिया था। और आप सोचिए उसके 1 महीने बाद ये अटैक होता है। और ये जो मैं अभी आपको डील के, थोड़ा सा मैं डिविएट नहीं करना चाहता हूँ टॉपिक से, लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डील के बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये जो रेयर अर्थ मिनरल का डील साइन हुआ था यूएस और यूक्रेन के बीच में, इसका जो अंडरस्टैंडिंग ये था कि एक यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड, ये एक फंड तैयार किया गया था। ठीक है, और ये जो फंड के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स और यूक्रेन दोनों इक्वल 50-50 कंट्रीब्यूशन करेंगे। इसमें क्या है ना, ये डील के अंदर ऐसा था कि यूक्रेन जो है वो
पूरा ओनर रहेगा खुद की रॉ मटेरियल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की। लेकिन लेकिन अगर यूक्रेन को रॉ रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए किसी भी बाहर की कंपनी के साथ डील साइन करना है तो उसको यूनाइटेड स्टेट्स की एक एंटिटी का परमिशन लेना पड़ेगा और उसको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है इस एग्रीमेंट के अंदर। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो डील उसको चाहिए था वो उसने साइन करवा के ले लिया जेलेंस्की के साथ। फिर उसके बाद में उसने ये जो पीस नेगोशिएशन करने की जो बातें की, उसका फिर उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ये बहुत साफ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पहले डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की से रेयर अर्थ मिनरल्स मांग रहा था जो ऑलरेडी मिलिट्री एड सप्लाई किया उसके बिहाफ पे। अब ट्रंप का एक बहुत बड़ा क्लाइम डाउन हो गया, उसने वो कंडीशन हटा दिया और बोला कि भाई हम विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड एक डील कर लेते हैं रेयर अर्थ मिनरल का, जहाँ पे वो मिलिट्री एड से लिंक नहीं है। ट्रंप फेल हो चुका है। ट्रंप के जो पीस टॉक्स हैं पुतिन के साथ वो फेल हो चुके हैं। जेलेंस्की को पूरी छूट दे दी गई है कि उसको जो करना है करो, क्योंकि जो भी डिस्ट्रक्शन होगा वो तो यूक्रेन के अंदर ही होगा। और कहीं ना कहीं अभी यूरोप जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, उनको राहत आ गई होगी ये अटैक के बाद में, क्योंकि नेटो के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि वो कैसे नेटो को सपोर्ट नहीं कर रहा था जो रशिया के अगेंस्ट, और रशिया के साथ ट्रेड की बातें कर रहा था, रशिया के साथ कोऑपरेशन की बात कर रहा था। लेकिन अभी अभी ये अटैक के बाद में नेटो के जो एलाइज हैं, यूरोपियन यूनियन के जो इलाइट हैं और डीप स्टेट के जो लोग हैं वो खुश हो गए होंगे। डोनाल्ड ट्रंप घूम फिर के जो डीप स्टेट चाहता है वही कर रहा है। 5 महीने पहले जब डोनाल्ड ट्रंप आया था तब सब लोग बोल रहे थे कि डीप स्टेट के पीछे पड़ जाएगा, वो डीप स्टेट को निकाल देगा और डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट के अगेंस्ट जाएगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहा है जो डीप स्टेट पहले कर रहा था, जो रशिया को एस्केलेट कर रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जंग डोनाल्ड ट्रंप ने करवा दिया। तो ये जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में जो फ़र्क था फॉरेन पॉलिसी में, वो अभी कहीं ना कहीं कम होते हुए लग रहा है। सिर्फ एक ही फ़र्क है कि डेमोक्रेट्स थोड़े से चाइना को लेके सॉफ्ट थे, लेकिन अब रिपब्लिकन्स चाइना को लेके थोड़ा सा हार्ड है। बट बाकी तो फॉरेन पॉलिसी सेम ही है ना। व्लादिमीर पुतिन ने अभी एक इमरजेंसी मीटिंग बुला दी है। अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे उसको मैं क्लोजली मॉनिटर करूंगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूंगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।